तो वही 7 दिसंबर 1941 इतिहास की वो तारीख जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस तारीख ने हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के परमाणु हमले की बुनियाद रखी थी और दुनिया ने सबसे भयावह त्रासदी देखी थी। दरअसल जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप समूह में मौजूद अमेरिकी नेवी बेस पर हमला किया था। जापान के इस हमले में 2400 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए थे और 8 वॉरशिप समेत कुल 19 जहाज भी नष्ट हो गए थे। वॉरशिप पर तैनात 328 विमान भी तबाह हो गए थे। जापान ने 1 घंटे 15 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। जापान के इस भीषण हमले के बाद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली थी और युद्ध और भी भीषण हो गया था। पर्ल हार्बर पर जापान के इस हमले ने न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के समीकरण बदले बल्कि अमेरिका को परमाणु हमले के लिए मजबूर भी किया था। पर्ल हार्बर पर हमले के करीब 4 साल बाद अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। युद्ध के इतिहास की ये सबसे भयावह घटना थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम पर्ल हार्बर पर जापान के हमले का जिक्र क्यों कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पन्ने क्यों पलट रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो हालात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में बने थे, कुछ वैसे ही हालात 85 साल बाद फिर से बनते दिख रहे हैं। जी हाँ, यूं कहें तो इतिहास खुद दोहराया जा रहा है और मिडल ईस्ट में भीषण विध्वंसक युद्ध की बुनियाद रखता दिख रहा है। 1941 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 2026 के ईरान अमेरिकी युद्ध में समानता को इस तरह से समझ सकते हैं कि 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक किया था और उसके 19 जहाज डुबो दिए थे। इस हमले में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जब अमेरिका भी ईरान के खिलाफ कुछ वैसा ही अब करतब नजर आ रहा है। अमेरिका ने 6 दिन के युद्ध में ईरान के 20 वॉरशिप डुबो दिए हैं। हिंद महासागर में जिस तरह से अमेरिकी सबमरीन ने निहत्थे ईरानी वॉरशिप IRIS डेना को डुबोया है, उससे हर कोई ये समझ रहा है, हर कोई एक तरह से यहाँ पर डरता नजर आ रहा है कि आइरिस डेना में सवार 87 ईरानी जवान इस पूरे संकट की घड़ी में मारी गई हैं, जबकि 32 लोगों को श्रीलंकाई बचाव दल ने बचाया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिकी युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है। अगर अमेरिका ने इसी तरह से दादागिरी दिखाई और ईरान को इसी तरह से टारगेट किया तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या रूस और चीन समेत कई और देश भी इस युद्ध का हिस्सा बनने वाले हैं। श्रीलंका के तट के पास अमेरिका की सबमरीन द्वारा जब एक ईरानियन युद्धपोत को डुबाया गया तो पूरे विश्व में यह आशंका फैल गई कि शायद ईरान, अमेरिका और इजरायल का युद्ध दुनिया भर में फैल रहा है। शायद यह तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने एक बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर में जहां पर भी कहीं पर ईरान के युद्धपोत होंगे, अमेरिका उन पर हमला करके उनको नष्ट करेगा और इसके बाद वहां कोई क्षेत्रीय युद्ध या वर्ल्ड वॉर को फैलने नहीं देगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद टॉर्पेडो के जरिए किसी दुश्मन के जहाज को डुबोने की पहली घटना है। इस वजह से भी ईरान अमेरिका युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जोड़ा जा रहा है। ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना भारत में संयुक्त नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेकर लौट रहा था। फ्रिगेट श्रेणी के युद्धपोत आइरिस डेना ने 18 से 25 फरवरी तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित मिलान इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। विशाखापट्टनम से लौटते वक्त इस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला किया गया। और आइए ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना के बारे में अब आपको विस्तार पूर्वक बताती हैं। दरअसल आइरिस डेना ईरान का फ्रिगेट क्लास का वॉरशिप था। इसे ईरानी नौसेना का सबसे आधुनिक युद्धपोतों में इसे एक तरह से गिना जाता था। 2021 में इसे ईरानी नौसेना में शामिल भी इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम लगी थी। ये 300 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को एक साथ टैग कर सकता था। हमला करने के लिए इसमें से C-802 और नूर श्रेणी की एंटीशिप मिसाइलें तैनात थी। साथ ही हवाई हमले में बचाव के लिए सैयाद-2 सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें भी इसमें लगी हुई थी। यह युद्धपोत समुद्र, हवा और पानी के नीचे तीनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने में सक्षम था।